अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। लोहड़ी का पर्व, संक्रांति का पावन पर्व, परम पूज्य गुरुदेव जी की पावन पुण्यतिथि और उनके द्वारा यहाँ आकर विराजमान होने का महत्वपूर्ण दिन। इन चारों विषयों के उपलक्ष्य में रखा गया 6 दिन का समय, जिसमें आज दूसरा दिन है। संतों की महिमा। मनुष्य जन्म लेने के बाद बचपन माता पिता के संरक्षण में बीतता है। बचपन, जवानी में व्यक्ति स्वयं समर्थ होता है, बुढ़ापे में फिर किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। जीवन के 3 पड़ाव हैं। घड़ी हमारे सामने रखी है, इसमें 3 कांटे हैं, 3 सुई हैं। 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है और 1 घंटे की है। 3 सुइयां हैं, हर घड़ी में होती हैं। सेकंड की सुई हमें भागती हुई दिखाई देती है, तेज चलती है। मिनट की सुई से सेकंड की सुई तेज चलती है। ये क्या है? ये बचपन है। सेकंड की सुई हमारा क्या है? बचपन है। बचपन कब बीत जाता है? सरल और निश्चल माता पिता की गोदी में, पता ही नहीं चलता, भागता है। मिनट की सुई धीरे धीरे चलती है। ये जवानी है, ये जवानी का प्रतीक है, क्योंकि 15-16 साल से लेकर 45 साल तक करीब व्यक्ति जवान रहता है, युवा रहता है। फिर तीसरा पड़ाव आता है 50 का, जिसमें व्यक्ति की शक्ति कम होने लगती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। उसके बाद जीवन का चौथा पड़ाव आता है बुढ़ापा। तो घड़ी में तेज भागने वाली सेकंड की सुई क्या है? बचपन है। मिनट की सुई जो धीरे धीरे चलती है वो जवानी है, और घंटे की सुई ना भागती हुई दिखाई देती है और चलती भी धीरे धीरे, ये बुढ़ापा है। घड़ी में कब समय आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता।
ऐसे ही हमारे और आपके जीवन का बचपन कब बीत गया उसकी कोई तारीख नहीं है, और हमने किसी पुस्तक में लिखा भी नहीं कॉपी में कि हमारा बचपन कब बीता और कौन सी तारीख को बीता। जवानी कब आ गई, कैसे आ गई, इसका भी पता नहीं चलता। और धीरे धीरे दुनिया में उलझे हुए, अभी आप एक छोटी बालिका वंशिका से सुन रहे थे, गुरु जी के पूछने पर कि तुम सत्संग में क्यों नहीं आते, क्या बात है, क्या उलझन है, कौन सा ऐसा इससे भी अधिक आवश्यक कार्य है जिसको करने में आप रुक जाते हो, जो बाधा बनता है। बहुत सारी बातें गिनवाई। माता पिता का मोह है जो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। मोह माता पिता का कम हो रहा है। नंबर 2, बच्चों का मोह है, वो भी कम हो रहा है समय के हिसाब से। लेकिन नंबर 3 पर माया का मोह, धन का मोह, जो बुढ़ापे तक भी छूटता नहीं है। माया का मोह। लेकिन महापुरुष कहते हैं नहीं, फिर भी ये मानुष देह, मानुष शरीर जिसके लिए मिला है वो कार्य तो ज़रूर करना है। सत्संग में भी आइए और प्रभु का सिमरण भी कीजिए। त्रिवेणी है ये, सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये त्रिवेणी है। गाड़ी की टायर में पंचर हो जाता है, पंचर, हवा निकल जाती है किसी भी प्रकार से सड़क पर चलते हुए, तो पंचर लगाने वाला टायर में पंचर कहाँ है, क्या करता है वो, टायर को पानी में डुबाता है, पानी में डुबाता है। जहाँ टायर में छेद होता है, जहाँ से हवा निकली होती है टायर की, उसमें पानी भरने लगता है बुलबुले के रूप में। आपने देखा होगा पंचर लगवाते हुए, तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पंचर है, यहाँ छेद है, तो वहाँ वो टांका लगाता है, उसे भरता है ताकि हवा बाहर ना निकले, और टायर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में, हमारे मन में कहाँ बुराई है, कहाँ खोट है, कहाँ कमी है, इसका पता लगाने के लिए संतों के द्वारा बनाई गई त्रिवेणी के जल में अगर हम इस मन को डुबा दें तो पता चल जाएगा कि ये कमी कहाँ है और कितनी है। अभी आप सुन रहे थे ध्यान समीक्षा के द्वारा कि इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कंस क्या बन जाता है, सुना है आपने, हंस बन जाता है। कंस क्या बन जाता है, हंस बन जाता है। और हंस यदि डुबकी लगाता है तो परम हंस बन जाता है, परम संत बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, भक्त बन जाता है, अच्छे बुरे की उसे पहचान हो जाती है। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में डुबकी लगाने का बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम है। अच्छों की संगति करने से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा।
अच्छे लोगों की संगति करने से, उनके संग बैठने से, बोलने से, उनका स्पर्श करने से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, है ना। बुरे व्यक्ति का संग करेंगे तो क्या सीखेंगे, हैं? और संत लोगों का, सज्जन लोगों का, भले लोगों का, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा सीखने को। जैसे हवा जब फूलों की घाटी से गुजरती है तो फूलों की सुगंधी उस हवा में भी आ जाती है, हवा भी सुगंधित हो जाती है। हवा फूलों की घाटी से गुजरने पर कैसी हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। उसको फूलों की सुगंधी का संग मिला तो हवा भी सुगंधित हो गई, हवा भी सुगंधित हो गई। अगर वही हवा किसी गंदगी के ढेर से गुजर जाए तो वो हवा कैसी हो जाएगी, दूषित, गंदी हो जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी वो हवा। हमारा मन भी हवा की तरह है, वायु की तरह है। अगर ये किसी अच्छे व्यक्ति का संग करेगा, उसके साथ बैठेगा, बोलेगा, बातचीत करेगा तो इस मन पर भी अच्छाई का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर होगा। और यदि बुरी संगत में बैठेगा तो इस मन पर, इस हवा पर दुर्गंधी का प्रभाव ज़रूर होगा। भले हम करें ना, पर प्रभाव ज़रूर होगा। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। परमात्मा से प्रार्थना किया करो, उनके समक्ष बैठकर आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन अपने बारे में प्रभु से प्रार्थना किया करो। प्रभु, नादान हूँ, ना समझ हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मूर्ख हूँ, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, तेरे मेरे के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में मैं तुझे भूल जाता हूँ। परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का करता है, धरता है, संहरता है, सृष्टि में आकर मोह माया के चक्कर में पड़कर हम परमात्मा को भूल जाते। स्वाभाविक है, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तव माया, ये माया बड़ी प्रबल है, ये व्यक्ति को खींचती है, आकर्षित करती है, लुभायमान है ये। नादान हूँ प्रभु, क्षमा करना, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, तेरे मेरे के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूँ। प्रभु, ये तेरा बड़प्पन है कि तू मुझे संभाल लेता है और गिरने से पहले मुझे थाम लेता है। प्रभु, ये तेरी कृपा है, मैं क्या करूं। पर अपने आप नम्रता हृदय में हो तो परमात्मा हमारे पास है, हमारे पास है ईश्वर। नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, मूर्खता कर बैठता हूँ, तुझे भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा करना। मुझे पता है कि आप कृपालु हो, आप दयालु हो। प्रभु, नादान हूँ, नादानियाँ कर जाता हूँ, दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूँ, पर तेरा ये बड़प्पन है मेरे मालिक, तू मुझे संभाल लेता है और गिरने से पहले तू मुझे थाम लेता है। गलती करते हुए प्रभु, डगमगाते हुए प्रभु, तूफानों की आंधी में झूलते हुए प्रभु, आप हमें बचा लेते हो।
आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। यही सज्जनता है, यही साधुता है, यही महानता है, यही नम्रता है, यही प्रभु की भक्ति है। अपने आप को दीनहीन मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से श्री रामचरितमानस जैसा पावन ग्रंथ लिखा अपनी लेखनी से। और कृपा किसने की? श्री हनुमान जी ने बैठकर लिखवाया, बैठकर लिखा। पूरा ग्रंथ लिखने के पश्चात उत्तरकांड 7वें सोपान का अंतिम दोहा इतने बड़े ग्रंथकार ने अपने विषय में लिखा। अंतिम दोहा आप सब जानते हो। उस दोहे में उन्होंने अपनी कमी, अपने जीवन की कमी, जबकि है नहीं, जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए चित्रकूट के घाट पर, उनके द्वारा घिसे गए चंदन से तिलक लगाया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने दर्शन दिए हो। श्री हनुमान जी ने स्वयं बैठकर उनसे ये ग्रंथ लिखवाया हो, जो भोलेनाथ जी के मन के अंदर रचना बन करके बसा हुआ है, ऐसा ग्रंथ। और फिर अंत में इतना बड़ा काम करने के बाद भी उन्होंने अंत में भगवान से क्या कहा? मोह सम दीन ना दीन। कितनी बड़ी बात है। हम करते कुछ नहीं और हम करते हैं, हम करते कुछ नहीं और हम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं लिखा ये ग्रंथ, ये मेरे से लिखवाया गया है, मैंने नहीं लिखा। उनकी कृपा हुई है, उनका प्रताप है, उनकी शक्ति है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जैसा तो कोई इस दुनिया में दीन व्यक्ति है ही नहीं, है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। हम 2 पंक्तियां कविता की लिख लें तो मनादी करते हैं, शोहरत पाने के लिए दुनिया को बताते हैं, अपने मुख से प्रशंसा करते हैं अपनी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर, पावन और पवित्र ग्रंथ लिखा और लिखने के बाद कहा प्रभु इसमें मेरा कुछ नहीं है। मोह सम दीन ना दीन हित। मेरे जैसा दुनिया में कोई दीन या हीन नहीं है, बेचारा नहीं है। और आपके समान दुनिया में कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। मेरे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं। प्रभु कितना सुंदर संयोग है, कितना सुंदर। दीन और दीन हित, मैं दीन और आप दीन बंधु। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। ना मेरे समान कोई दीन और ना कोई आपके समान दीना नाथ। दोनों का संयोग बड़ा सुंदर है, अच्छा मेल मिला है। मैं दीन और आप दीन बंधु। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी, ऐसा विचार कर कि मैं दीनों से भी दीन हूँ, मैं दीनों से भी दीन हूँ। ऐसा विचार कर हे प्रभु, किसी भी प्रकार का मेरा कोई दुख हो, कष्ट हो, गलती हो, विषम परिस्थिति हो,
प्रभु आप उसे दूर कर देना। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश बणी हरहूँ विषम भव भीर। इस भव सागर के पार करने की पीड़ा को प्रभु दूर कर देना। मैं कैसे जाऊंगा पार, कैसे इस भव सागर को पार करूंगा? पर मुझे भरोसा है कि मेरे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं है। मुझे भरोसा है आप ज़रूर मेरी नैया पार लगाओगे। इतना बड़ा कार्य करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन की कमी है नहीं कमी, पर कमी परिलक्षित की, बताई कि मैं अब भी दीन हूँ और आप दीन बंधु हो, आप मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे इस भव सागर से पार कर देना, कर देना प्रभु। आप समर्थ हो, आप शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। अभिमानी व्यक्ति फूल तो सकता है पर फल नहीं सकता। अभिमानी व्यक्ति फूल तो सकता है, अकड़ सकता है। दुनिया की सारी वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाएंगी। अभिमानी व्यक्ति को, जैसे रावण और कंस और दुर्योधन अभिमानी, तीनों अभिमानी, कमी कोई नहीं है, तीनों के पास कमी कोई नहीं है। राजा हैं, बादशाह हैं, वंश बहुत अच्छा है, खानदान बहुत अच्छा है, धन संपत्ति बहुत है, जायदाद बहुत है, कोई कमी नहीं। फूल तो सकता है पर फल नहीं सकता, इसका फल या परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन नम्र व्यक्ति जो दूसरों के आगे झुकता है, प्रणाम करता है, वो फूलता भी है और फलता भी है, दोनों बातें हैं। उसे फल भी लगते हैं। बहुत सुंदर कहावत है, जिस डाली पर फल लगे होते हैं वो डाली झुक जाती है। जिस डाली पर, शाखा पर फल लगते हैं, वृक्ष की वो शाखा झुक जाती है। फल लगे तो झुको। जब जड़ वस्तु झुक जाती है तो हम तो चेतन हैं, हम क्यों ना झुकें, हम क्यों ना नम्र बने, हमारे जीवन में नम्रता क्यों ना आए। फल लगना, धन संपत्ति मिलना, बुद्धि मिलना, शक्ति मिलना, अच्छे परिवार का मिलना, व्यापार का मिलना, धाम का मिलना, नाम का मिलना, ये सब मिले अच्छी बात है। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के बाद फूलना नहीं, झुकना है, झुकना है। जीवन में जितनी नम्रता होगी उतना इसका परिणाम अच्छा होगा। राम सबके आगे झुके, सबके आगे झुके, पूज्य माता पिता के आगे झुके, पूज्य गुरुदेव के आगे झुके, और यहाँ तक कि अपने राज्य के मंत्री के आगे भी झुके, उन्हें भी प्रणाम करते थे। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उत्तर सिर पातक भरे हो। सुमंत को कहते हैं, मेरे राम तात, तुम मेरे पिता के समान हो, मैं आपसे क्या कहूँ, आपसे तर्क करूँगा, आपसे बहस करूँगा, आपसे उत्तर प्रति उत्तर करूँगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊँगा।
मेरे सिर पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। बस इतना कह देना पिताजी से कि जो धर्म उन्होंने मुझे दिया है 14 बरस वनवास का, मैं उसका पालन करते हुए अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ और करूँगा। इतना कह देना बस। मेरे राम मंत्री के आगे भी झुके, मेरे राम पूज्य माता पिता के आगे भी झुके, मेरे राम पूज्य अपने गुरुदेव के आगे भी झुके और अपने बड़ों के आगे भी झुके। और यहाँ तक कि भगवान परशुराम जी के सामने आवेशा अवतार उनके सामने भी झुके। नाथ शंभुधन भंजनी हारा होए हैं को एक दास तुम्हारा। दास, दास का क्या कर्तव्य होता है? झुकना, प्रणाम करना। आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपके आगे झुकता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे नाथ हैं, स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। और इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो सकता है। आप सेवा बताइए, सेवा बताइए। आवेशा अवतार है भगवान परशुराम जी, लेकिन राम उनके सामने भी झुक रहे हैं। शक्ति होते हुए भी उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे। बड़ी नम्रता जीवन में। भगवान लक्ष्मण जी की उग्रता ने परशुराम जी को और उग्र किया और क्रोध दिलाया, लेकिन राम की नम्रता ने परशुराम जी को झुका दिया, परशुराम जी को झुका दिया। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। कहाँ कह रहे थे कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, वो सभा को छोड़कर बाहर आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं पूरी सभा को मिटा दूंगा, पूरे राज मंडप को मिटा दूंगा। मेरे पास इतनी शक्ति है। कहाँ तो ये कह रहे थे और कहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर क्षमा क्षमा, क्षमा करना। हे क्षमा के मंदिर, प्रभु आप मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत कुछ अनुचित कह दिया, गलत कह दिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। आप तो दोनों भाई क्षमा के भंडार हो, क्षमा के भंडार हो, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। झुका दिया, माफ़ी मंगवा दी। किसने? किसने? राम की नम्रता ने, राम की नम्रता। अहंकार विनाश करता है, अभिमान विनाश करता है और नम्रता निर्माण करती है। नम्रता निर्माण करती है और अभिमान विनाश करता है। लंका का विनाश हो गया, किसने किया? रावण के अभिमान ने, रावण के अहंकार ने। कंस का विनाश हो गया, अहंकारी था वो, मुझे कौन मार सकता है, मुझे मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा होगा तो उसे मैं ही मिटा दूंगा, उसे मैं ही मार दूंगा, मुझे कौन मारेगा। जबकि एक दिन सबने मरना है, पर मुझे कौन मारेगा। उसके हाथ बड़े लंबे हैं। ने कहा तुम कितनों को मारोगे। कंस ने कहा देव की बहन की 8वीं संतान ही तो मुझे मारेगी, और 8वें का नंबर तो अभी बहुत दूर है, अभी तो शादी हुई है, शादी हुई है। कोई बात नहीं, जब 8वीं संतान होगी तो मैं देख लूँगा।
उसे मैं ही मार दूंगा। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कंस, तेरे विनाश के लिए पहली भी 8वीं हो सकती है। जरूरी नहीं कि 8वीं संतान ही तुम्हें मारे, पहली भी 8वीं ही हो सकती है। कमल के फूल की 8 पंखुड़ियां हैं, इन्हें इधर से गिनो या इधर से गिनो, सब पर नंबर 8 आ ही जाता है। सब पर नंबर 8 आ ही जाता है। किसको छोड़ोगे, किसको मारोगे? कंस ने विचार किया कि बात तो सही कहते हैं कि पंखुड़ी की गिनती कहीं से भी शुरू करो, वो 8वीं ही होती है। उसका नंबर 8 पर ही आता है। चारों दिशाओं से गिनकर देख लो। कंस ने कहा, उसके अभिमान को बढ़ाने के लिए, जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक परमात्मा भी देखता है कि देखें कहाँ तक जाएगा, क्या करता है ये। कंस ने देवकी को जेल में बंद कर दिया, बहन को, अपनी बहन को, जिसके अपने हाथों से विवाह किया, शादी की, डोली में बिठाया, विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, जेल में डाल दिया। देवकी की 7 संतान का विनाश करा, 6 का। 7वीं संतान माया, 8वें भगवान मायापति, जिन्होंने कंस का वध किया, बचपन में किया। कंस का वध बचपन में किया। बहुत छोटे थे भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने जितनी लीलाएं की बचपन में की, इसलिए इनका लड्डू गोपाल जो विग्रह है वो अति प्यारा है। सब उसकी सेवा करते हैं और बालक जान करके, उसे समझकर उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको शयन कराया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है लड्डू गोपाल जी का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की सब बचपन में की। रास लीला की तो वो भी बचपन में गोपियों के साथ, वस्त्र चीर की लीला की तो वो भी बचपन में की, और गेंद के बहाने काली नाग को नथा तो वो भी बचपन में किया। वो उतना का वध भी उन्होंने छोटे बालक रूप में किया। कुब्जा का उद्धार किया तो वो भी उन्होंने बचपन में किया, क्योंकि सर्वसमर्थ है, पार ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में नम्रता रही, और नम्रता के कारण ही, प्रेम के कारण ही उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की, और किसी ने दोषारोपण नहीं किया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई है। सूरज व्यक्ति को हर स्थिति में देखता है, पर उसे कोई दोष नहीं है। अग्नि भले को भी जलाती है, बुरे को भी जलाती है, लेकिन उसे कोई दोष नहीं देता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ की कमी नहीं देखी जाती, दोष नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके पास शक्ति है ऐसा करने की। भगवान राम ने अपनी नम्रता के कारण पूरी सृष्टि को एक कर दिया। अवध से लेकर लंका तक, अवध से लेकर लंका तक, एक ब्रह्मांड, एक राजा, एक ब्रह्मांड और एक राजा।
दूसरा कोई राजा नहीं था उस समय। और भगवान श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक पूरी सृष्टि पर राज्य किया, पूरी सृष्टि पर। किसी का से किसी का कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और कोई कचहरी में मुकदमा नहीं। कचहरी में कोई मुकदमा नहीं और ना दंड। जब मुकदमा नहीं तो दंड भी नहीं था। दंड कब होता है? जब मुकदमे आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन उस समय युद्ध नहीं था। भगवान राम ने अवध जहाँ किसी का कभी वध नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा, अवध में अयोध्या वहाँ के राजा ने कभी किसी के साथ युद्ध किया ही नहीं। अयोध्या, अवध, वहाँ किसी का कभी वध नहीं हुआ, नरसंहार नहीं हुआ। होने की तैयारी थी। रामायण में श्री रामचरितमानस में एक पात्र है, और है अवध में, अयोध्या जी में, और राजघराने में ही है वो पात्र, और वो पात्र है मंथरा। कौन सा पात्र है? राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। 3 रानियां हैं। दोनों रानियों के साथ कोई दासी नहीं, कोई सेविका नहीं, लेकिन महारानी कैकेयी के साथ उसके मायके से एक दासी आई, सेविका, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने अयोध्या में शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक रहते हुए परिवार के सदस्यों में, मनों में, दिलों में दूरी पैदा करने का काम किया, दूरी पैदा करने का काम किया। महारानी कैकेयी को भड़काया। कौशल्या के पुत्र राम को युवराज पद दिया जा रहा है, जबकि ये अधिकार तेरे पुत्र का है, तेरे पुत्र का है, राम का नहीं, क्योंकि राजा ने तुम्हारे पिताजी को वचन दे रखा है। दोनों रानियों की संतान नहीं थी, तब तीसरी रानी से विवाह हुआ, और राजा ने कहा कि जो मेरी पुत्री से संतान होगी वो राजा बनेगी। और राजा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई पुत्र संतान थी नहीं। स्वीकार कर लिया, चलो हो तो सही, जो होगा वही राजा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन महारानी कैकेयी राम जी का आचरण, राम जी का व्यवहार, राम जी की नम्रता, राम जी के गुणों को देख करके इस बात को भूल गई थी कि युवराज मेरे पुत्र को बनना है, राम को नहीं बनना, क्योंकि राम कौशल्या का पुत्र है। भूल गई थी, लेकिन मंथरा ने याद दिला दिया। महारानी कौशल्या और कैकेयी में दूरी पैदा करने के लिए, अलगाव पैदा करने के लिए भड़काया, उल्टी सीधी बातें कि तुम्हें पता नहीं है, 15 दिन से रानी 15 दिन से तैयारी चल रही है कि राम को युवराज पद देना है। उत्सव हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? महारानी ने कहा नहीं, अगर ढोल बज भी रहे हैं, गाना बजाना हो भी रहा है, खुशी की लहर है भी, राम को युवराज पद देने में तो तुम्हें क्या दिक्कत है?
राम मेरा भी है, वो कौशल्या से अधिक प्यार मुझे करता है। मैंने परीक्षा लेकर भी देखा है कि राम कौशल्या से अधिक प्यार इसने मुझे करता है। मैं जानती हूँ राम को। मंथरा ने कहा, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब राम तुम्हारे से प्यार करते थे। अब राम तुम्हारे से प्यार नहीं करते। अब राम कौशल्या अपनी माँ से प्यार करते हैं। वो दिन चले गए कैकेयी। अब राम जब युवराज हो जाएगा और लक्ष्मण उनके मंत्री बनेंगे, नायब बनेंगे, और तुम्हारा बेटा अगर कोई विरोध करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? झूठ बोलकर मंथरा चुगली करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। उसमें 1/4 तो सत्य होता है, पर 3/4 उसमें असत्य होता है। जो भड़काने वाली बात करता है, जो चुगली वाली बात करता है, जो लड़ाने वाली बात करता है, दूरी पैदा करने वाली बात करता है, और जो किसी को भड़काता है, उसमें 1/4 बात तो सत्य हो सकती है, लेकिन 3/4 बात असत्य होती है। जैसे मंथरा ने 14 दिन नहीं हुए थे राम को युवराज पद की खुशी में उल्लास उत्सव मनाते हुए। अभी तो रात भी नहीं बीती, प्रातःकाल ही तो महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर आए हैं कि मैं राज को युवराज पद राम को देना चाहता हूँ, और आके तैयारी में लग गए। मंत्रियों का मंत्रिमंडल को बुलाकर परामर्श किया। एक ही दिन भी नहीं हुआ, अभी रात बीच में है, अभी आई नहीं है, और वहाँ मंथरा ने कह दिया 15 दिन, 15वां दिन, 14 दिन बीत गए। राम को युवराज पद देने की खुशी में पूरा नगर खुशी मना रहा है। पूरा नगर झूठ बोला, झूठ बोला, और ये भी झूठ बोला राम राजा बन के क्या करते क्या ना करते। वो अपनी बात बता रही है कि राम राजकुमार बन गए, युवराज बन गए, तो विरोध करने पर तुम्हारे पुत्र को जेल में डाल देंगे। तुझे क्या पता भला जेल में डाल देगा? राम तो अपने भाइयों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि खेल खेलते समय भी मेरे राम अपने पाले को हरा देते हैं और भरत के पाले को जिता देते हैं। मेरे राम बाग में खड़े होकर के बाण चलाते हैं, ऊपर से लगे हुए आम को तोड़ते हैं, और जब आम ज़्यादा गुच्छा गिर जाता है तो कहते हैं भरत ने बाण चलाया, भरत ने चलाया, मैंने नहीं चलाया, ये भरत के बाण से गिरे हैं, ये आम भरत के हैं, मेरे नहीं है। मेरा राम तो इतना प्यार करता है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनियम हुई मूढ़ समाजा। मेरे राम की तो ये भावना है कि मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बने और मैं राजा का भाई बनूं। राजा का भाई, राजा और राजा का भाई, ये संबंध ऊंचा है, राजा से भी ऊंचा है। ये कौन है? ये राजा का भाई है। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, आज मेरा विधाता मेरे सन्मुख हो गया है, मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया है कि मेरा भरत भाई राजा बनेगा। मैं नहीं बनूंगा, मैं तो चाह भी नहीं रही थी। मंथरा को क्या पता कि राम इतना प्यार करते हैं अपने भाइयों से। उसने ऊपर की बात सुनी और भड़का दिया। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में सभी के जाने का उल्लेख है, सबकी मृत्यु का उल्लेख है। राम भी अपने धाम को चले गए अंत में, लेकिन मंथरा का कहीं उल्लेख नहीं है। वो आज भी है, वो इस दुनिया में आज भी है।
एक दूसरे को भड़काने, चुगली करने, निंदा करने, दूरियां पैदा करने वाले व्यक्ति दुनिया में आज भी, मंथरा आज भी। लेकिन वो तो मेरे राम ही थे जिन्होंने एडजस्टमेंट किया, जिन्होंने समझौता किया। वो तो मेरे राम ही थे बस। मेरे राम ने कहा नहीं। कौशल्या से मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, वनवास नहीं कहा। और मिला क्या है? मिला क्या है? वनवास। पर मेरे राम ने अपने मुख से वनवास नहीं कहा। मेरे राम ने कहा मुझे राज्य मिला है। भरत को अवध का राज्य मिला है और मुझे वन का राज्य मिला है। कितनी सुंदर भावना है। आजकल मैचिंग का ज़माना है, हर चीज़ की मैचिंग, खाने में, पहनने में, आने जाने में, घर की बनावट में, हर चीज़ की मैचिंग है। लेकिन इन झूठी वस्तुओं की मैचिंग से पहले हमें अपने परिवार में रहते हुए अपने विचार और अपने स्वभाव की मैचिंग करनी चाहिए। कपड़ों की मैचिंग से अच्छा है कि हम अपने परिवार में विचारों की मैचिंग करें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अपने विचारों की मैचिंग करें, अपने स्वभाव की मैचिंग करें, एडजस्टमेंट करें। इससे प्रेम प्यार बढ़ता है। दुख सुख में एक दूसरे के व्यक्ति साथ आता है, साथ देता है। मेरे राम ने कितनी सुंदर मैचिंग की, एडजस्टमेंट किया। कौशल्या माँ से कहा, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे जंगल का, वन का राजा बनाया। कहीं वन का राज होता है क्या? या वन में धक्के होते हैं? वन में क्या होता है? जंगल में कहीं जाकर देखो जरा। लेकिन मेरे राम का स्वभाव, मेरे राम के विचार, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ अयोध्या में रहकर तो मैं सीमित हो जाता, केवल अयोध्या की सीमा में रहता। लेकिन मेरे पिता ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतना प्रेम प्यार दर्शाया है कि मेरे पिता ने मुझे इतना बड़ा राज्य दे दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय। मंथरा ने और कैकेयी ने कोई कसर नहीं छोड़ी महलों में दीवार डालने की, और मेरे राम ने स्वभाव में एडजस्टमेंट, समझौता और मैचिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम भाई एक रहेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हम महलों में दीवार नहीं डालेंगे। ये महल किसके साथ जाते हैं? ये धन दौलत किसके साथ जाती है? प्यार जाता है, प्रेम जाता है, धन नहीं जाता, मकान नहीं जाता, परिवार वाले भी नहीं जाते। लेकिन अपना व्यवहार जाता है, अपने विचार जाते हैं, अपना सदाचार जाता है, अपना आचरण जाता है, और कुछ नहीं जाता। सब जितना संग्रह किया है वो यहीं छूट जाएगा। बहुत गजब का नज़ारा है, बहुत गजब का नज़ारा है इस दुनिया का, अजीब सी दुनिया का, अजीब, बहुत गजब सा नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। सब व्यक्ति बटोरने में लगे हैं, सब व्यक्ति बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। सबको पता है कि साथ कुछ नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं।
और वो ऊपर शरीर पर चढ़ाई गई चद्दर भी नहीं, वो भी आचार्य शमशान घाट में उतार लेगा। जाएंगे तो अपने कर्म जाएंगे, अपना सदाचार जाएगा, अपना व्यवहार जाएगा और अपना दुनिया से प्यार जाएगा, मोह नहीं जाएगा, ये जाएगा। नम्रता, जीवन में नम्रता जो धारण करता है, जो झुकता है, और याद रखो बड़ों के आगे, गुरुजनों के आगे किया करो, प्रैक्टिस करके देखा करो, इसको प्रैक्टिकल रूप में किया करो। बड़ों के आगे, पूज्य माता पिता के आगे, संतों के आगे, गुरुजनों के आगे जो व्यक्ति ऐसे नहीं, प्रणाम ऐसे नहीं होता है। केवल एक कंधा झुका देने से प्रणाम नहीं होता। प्रणाम करने की पद्धति क्या है? दोनों घुटने टेक कर, दोनों घुटने टेक कर श्री चरणों में, चाहे वो बड़ों के हों, पूज्य माता पिता के हों, संत जनों के हों, पूरे पूज्य गुरुदेव के हों, घुटने टेक कर प्रणाम करना चाहिए। घुटने टेक कर, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्रणाम घुटने टेक कर करना चाहिए। घुटने को हाथ लगाकर प्रणाम नहीं होता, खड़े खड़े कंधा झुका देने से प्रणाम नहीं होता। प्रणाम घुटने टेकने से होता है। और याद रखो, जिसने इनके आगे घुटने टेक दिए उसे दुनिया वालों के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं होती। यह जगह जगह टेकने हैं, दुनिया के आगे टेकने हैं या दुनिया वाले के आगे टेकने हैं? दुनिया वाले के आगे टेको, उनके आगे प्रणाम करो, सिर झुकाओ। भगवान पार ब्रह्म है राम जी, राम साक्षात परमात्मा है, लेकिन फिर भी घुटने टेक कर प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु उनके श्री चरणों में झुकते हैं। उन्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, उनके आगे दुनिया झुकती है, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया है, हमें पढ़ाया है कि हम घुटने टेकें, हम प्रणाम करें, हम उनसे आशीर्वाद लें। यह हमारा अधिकार है, पर अधिकार से पहले कर्तव्य है। अधिकार से पहले कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? प्रणाम करना, झुकना, सिर झुकाना, शरीर झुकाना, घुटने टेकना, यह हमारा कर्तव्य है। और आशीर्वाद देना उनका कर्तव्य है। लेना हमारा अधिकार है, लेना हमारा, पर मिलेगा कब? अधिकार कब मिलेगा? जब हम कर्तव्य का पालन करें। जब कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा, लेना नहीं पड़ता। पिता को अपने आचरण से प्रसन्न कर लो, अपनी सेवा से प्रसन्न कर लो, अपने कार्यों से प्रसन्न कर लो, तो उनकी संपत्ति का बंटवारा मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। पिता खुश होकर अपने आप देगा। राजा दशरथ ने दिया राम को युवराज पद बनाने के लिए, उनका अधिकार है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उन्हें अधिकार मिल रहा है युवराज पद का, युवराज पद का। लेकिन राम उसे लेने को तैयार नहीं है। वो असीम है। राम कौन है? असीम है। वो सीमा में बंधना नहीं चाहते। इसलिए पिता दीन मोई कानन राजू, जैसा भांति मोर बड़ काजू। अयोध्या में रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वन में जाकर माँ मेरे बड़े बड़े कार्य होंगे। मैं संतों के दर्शन करूँगा, मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, मैं गंगा के, यमुना के, सरस्वती के पवित्र जल में नहाऊंगा, मैं सत्संग करूँगा, सत्संग करूँगा। अयोध्या में रहकर क्या होगा? रहते राजकुमार रहूँगा, मैं ऊंच सिंहासन पर बैठूँगा, यहाँ क्या करूँगा? लेकिन वहाँ मेरा बहुत कुछ होने वाला।
नम्रता। मेरे राम ने महलों में दीवार पड़ने से बचाई, अपने गुणों से बंटवारा होने से बचाया। अगर राम भी जिद कर जाते कि नहीं मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है, इसमें मैं भी चौथे हिस्से का अधिकारी हूँ, तो महलों में दीवार ज़रूर पड़ती, बंटवारा ज़रूर होता, लेकिन नहीं, मेरे राम ने बंटवारा नहीं होने दिया। अपने स्वभाव के कारण, अपने जीवन में यदि नम्रता है तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो हमारे आगे झुक जाएगा, अपने आप झुक जाएगा यदि हम नम्र हैं। नम्र हैं। घड़े के ऊपर रखे हुए उसके ढक्कन ने, घड़े के ढक्कन ने एक बार घड़े से शिकायत कर दी, उलाहना दिया कि तुम्हारे अंदर इतना जल है घड़े, और मैं तुम्हारे ऊपर तुझे ढक कर बैठी हूँ। तुम नाना प्रकार के बर्तन तुम्हारे आगे आते हैं, तुम उन्हें परिपूर्ण कर देते हो, भर देते हो। मेरे में क्या कमी है जो मैं खाली की खाली रहती हूँ? घड़े ने कहा, सुन मेरे प्यारे, जिनको मैं परिपूर्ण करती हूँ, जिन बर्तनों को मैं परिपूर्ण करता हूँ, वो बर्तन स्वयं आकर के मेरे पहले झुकते हैं। वो झुकते हैं, फिर मैं झुकता हूँ, फिर मैं उन्हें परिपूर्ण कर देता हूँ। लेकिन तू तो देख अपने आप को, मेरे सिर पर बैठी है, ऊपर बैठी है। ऊपर बैठे वाले को कौन भरे, कौन परिपूर्ण करे? तुम भी उतर कर नीचे आओ, मेरे आगे झुको, तो मैं तुम्हें भी परिपूर्ण कर दूंगा, परिपूर्ण कर दूंगा। नम्रता संपूर्ण है अपने आप में। नम्रता के कारण ही मेरे राम ने पूरी दुनिया को एक कर दिया और छत्रपति राजा बने, चक्रवर्ती राजा बने। मेरे राम पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को एक किया। कोई दूसरा राज्य नहीं था, एक ही था। किसके कारण? मेरी राम की नम्रता के, स्वभाव के कारण, आचरण के कारण, व्यवहार के कारण सब एक हो गया। हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। जो आत्मा पुरुषों के अंदर है वही आत्मा किस में है? महिलाओं में है। जो आत्मा छोटों में है वही आत्मा बड़ों में है। वो तो शरीर घटता बढ़ता है, पर आत्मा कभी घटती और बढ़ती, वो एक रस रहती है। वो जवान भी नहीं होती, वो बुढ़ी भी नहीं होती, वो एक रस रहती है हमेशा। जैसी आई है शरीर में, जाने तक वैसी ही रहेगी, जाने तक वैसी ही रहेगी। मत भूलो, आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते हमारे में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और सनातन धर्म में हमारा, आप लोगों का और हमारा जन्म हुआ है। और सनातन धर्म में जन्म होने के बाद हम सब एक हैं और हिंदू हैं, और हिंदू हैं। जाति का कोई महत्व नहीं, मज़हब का कोई महत्व नहीं, यहाँ आत्मा का महत्व है। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य है, पुरुष है या नारी है, कोई भी है, चोला कोई सा भी है, लेकिन हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। यही कहा करो। मानो किसी को, कोई दिक्कत नहीं। सिर किसी के आगे झुकाओ, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा किसी से लो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं भी जाओ। मुरली वाले को मानो, धनुष वाले को मानो, हैं? माँ शेरा वाली को मानो, किसी को मानो, मानो मानो। पर इन सबको मानने के बाद हम क्या हैं? हम हिंदू। ये मत भूलो, कभी मत कहा करो आप कौन हो, आप कौन हो, ये कहा करो। किसी को मानो, वो भगवान का रूप है।
कोई दिक्कत नहीं, उसी के रूप है सारे। मानो किसी को जाओ, किसी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अपने आप को एक ही मानो, अपने आप को ऊंचे स्तर पर हम हिंदू हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। भेदभाव मत पैदा करो, जातियों में मत बंटो। जाति सिर्फ बताने के लिए है, प्रमाण पत्र बनाने के लिए है, ना कि बंटने के लिए है। जाति का महत्व नहीं है, मज़हब का महत्व नहीं है। महत्व है कि हम कौन से धर्म को मानते हैं, हम कौन हैं, बस इतनी सी पहचान है हमारी। 2 मिनट का हम मौन धारण करेंगे। हमारे बीच में से दानी, सम्मानित पूज्य गुरुदेव जी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हमारे समाज के ही जाने पहचाने हमारे आदरणीय बाबूजी श्री केवल कृष्ण जी चुचरा शरीर से हमारे बीच में नहीं रहे, पर प्रेरणा के रूप में, विचारों के रूप में, अपने कार्यों के रूप में हमारे बीच में हैं। 6 जनवरी को उन्होंने इहलोक की यात्रा पूरी की। उस दिवंगत और पवित्र आत्मा को हम सभी, क्योंकि आप सभी उनसे परिचित हैं, 8 बजे की आरती में वो मुख्य रूप से प्रतिदिन, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो यहाँ पर उपस्थित होते थे। आरती का कार्यक्रम उनके संचालन में होता था और वो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठकर उस कार्यक्रम को देखते थे और चलाते थे। वो शरीर से आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनके दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखेंगे।
ओम शांति शांति। ओम सुशांतिर्भवतु।